नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गणेश लोनिया और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल डीजे जी टेक्निकल। ये जो नेक्सो ऑडियो का स्पीकर लेके आया हूँ, सीधी भाषा में यदि इसे कहें तो हम ब्लू लीजेंड की कॉपी है, क्योंकि इसका वॉस्किट ब्लू लीजेंड वाला जो ए प्लस का स्पीकर होता है उसमें भी यही वॉस्किट लगती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से आप घर बैठे स्पीकर रिपेयर कर सकते हो और वही क्वालिटी आपको मिलेगी जैसा कंपनी से आता है। सेम वैसे कि वैसे ही इसकी वॉइस मिलेगी। बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है बिना स्किप करे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें दोस्तों। बस जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको करना है। बहुत आसान तरीके से आपका स्पीकर घर बैठे रिपेयर हो जाएगा। मैंने आयरन के माध्यम से सहायता से इस केप का जो एरो लाइट है उसको गला कर निकाला है। बहुत ना पर्दे को डिस्टर्बेंट हुआ है और ना ही केप ख़राब हुई है। अब मैं आपको एक 7 नंबर जो पेपर होता है उसको इसके अंदर लगाकर आपको कॉइल जितनी ऊपर है उतनी ऊपर करके आपको मैं नाप करके दिखाऊंगा। बस आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अभी ये देख लीजिए, मैं पेन से मार्क कर रहा हूँ, जितना ऊपर कॉइल दी है उतना ऊपर आपको रखना है। ये नाप आपको कॉइल का जो एग्जैक्ट लेवल है उसको फिक्स करने में बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। ये मैंने नाप लगा दिया है कि हमारी कॉइल जो है वो कितनी ऊपर है। वैसे आपको मैं एक बात ये बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइल यदि आप ऊपर करना चाहो तो 10 से 11% ही ऊपर रखें, एकदम आपको सेम कंपनी जैसी क्वालिटी मिलेगी। पर ये जो तरीका है इससे हम अंदाज मार काम नहीं बोल सकते, एकदम जो कंपनी से आया है वैसा कि वैसा ही सेम आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि इस स्पीकर में इन आउट कॉइल डली है। आप चाहो तो जो आउटसाइड एक साइड कॉइल आती है उसको भी इसी ट्रिक से आसान से रिपेयर कर सकते हो, उस स्पीकर को जिसमें एक साइड कॉइल आती है। ये देख लीजिए, मैंने पेपर के माध्यम से पूरा पेपर नीचे तक मैग्नेट तक डिप किया है और नाप लगाया है। अभी इसमें ये पता चल जाएगा हमारी कॉइल खेलने की जगह भी कितनी है और हमारी कॉइल जो ऊपर है उसका तरीका भी हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। अभी मैं आयरन के माध्यम से सहायता से ये जो हमारी कॉइल है इसका एयरलाइट पिघला के पेपर को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए मैं आराम आराम से एयरलाइट को पिघलाकर और ये कॉइल को बाहर निकालूंगा। और फिर जो हमारी कॉइल कितने गेज की है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, कम गेज की कॉइल हम ऊपर करके लगा देते तो स्पीकर बहुत जल्दी फूटता है। तो दोस्तों, बस आपको जैसा जैसा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ वैसा वैसा आपको इस वीडियो को देखकर आपको भी यही रूल फॉलो करना है। ये देख लीजिए, हमारी कॉइल लगभग निकलने वाली है। तो बस मैं आपको कॉइल बाहर निकाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे वीडियो फास्ट इसलिए करना पड़ा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता दोस्तों, इस कारण से। ये हमारी कॉइल आसानी से निकल गई है। अभी थोड़ा सा कहीं फंसी हुई है, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी ये जितने गेज दिया हुआ है, जितने टर्न दिए हुए हैं कॉइल के, जितना गेज है हम सेम वही गेज की इन आउट कॉइल लगाएंगे, क्योंकि वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देख लीजिए, हमने ये जो नाप किया था वो नाप हमारा बता रहा है कि हमें नीचे कॉइल को जो खेलने की जगह होती है वो कितनी मिलती है। तो ये दोनों तरीके, ये जो तरीका है हमारा, ये हमें कॉइल कितना नीचे खेलेगी इतना भी हमें एकदम सटीक पता चल जाता है, और हमारी कॉइल कितनी ऊपर रहेगी जो मैंने नाप किया है वो मार्किंग, उससे हमें ये पता चल जाएगा कॉइल कितनी ऊपर करनी है। ये देख लीजिए, मैं आपको कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये इतनी जगह हमें 1 से 1.25 इंच के लगभग मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतनी जगह होना चाहिए, नहीं तो कॉइल ज़्यादा डीप में होती तो टकराने की आवाज़ आती है, जिससे हमारे स्पीकर की आवाज़ फटती है। ये पेपर में भी जो हमारा नाप है उसी नाप के माध्यम से मैं आपको क्लियर बता दूं, कैमरे में भी दिख नहीं पाया था।
जो मैंने नाप किया था कि कॉइल इतनी ऊपर रहना चाहिए और कॉइल खेलने के लिए जगह इतनी होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है दोस्तों, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने सेम गेज की कॉइल ली है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, और ये कॉइल भी इन आउट है। ये मिला के आपको मैं दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूँगा, दोनों कॉइल को आपस में रख कर। इन आउट कॉइल हैं दोनों, ये मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कॉइल है ये भी इन आउट कॉइल और प्योर 100% कॉपर में है। और ये कॉइल जो है मैं इम्पोर्टेंट कॉइल यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये कॉइल ज़्यादा हमारा जो टेम्परेचर होता है उसमें भी हीट नहीं होती, फूकती नहीं है जल्दी। ये कॉइल का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। अब मेन टॉपिक ये है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेम गेज आपके मिलना चाहिए। नए मिस्त्री क्या करते हैं, बस थोड़ा सा कम भी होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा होगा तो चला देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें मेरे भाई, क्योंकि इससे स्पीकर की ऑडियो क्वालिटी एकदम कचरा हो जाती है। ये मैंने इसलिए आपको दिखाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेम आप गेज मिला के अगर जो लगाओगे कॉइल में तो आप वही क्वालिटी पाओगे जो आपको कंपनी से स्पीकर बचता था, वही की वही क्वालिटी सेम आप पाओगे। तो यही मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए, सेम वही जगह मिली है हमें जितनी उस कॉइल में मिल रही थी। चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको थोड़ा सा और वीडियो फास्ट करने की कोशिश करूँगा। और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पेपर है, ये चाहो तो आप काट दो, वैसे मैं काटूँगा, और ना भी काटो तो ठीक है। बस इम्पोर्टेंट वो नाप होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें वायर लपटा हुआ है। ये नाप बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो नाप ज़्यादा कम होना नहीं चाहिए, उससे हमारी ऑडियो क्वालिटी स्पीकर की ख़त्म हो जाती है। ये सेम नाप है, इसलिए मैं इस कॉइल को यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा हाइट पेपर की ज़्यादा है तो वो पेपर काट भी दोगे तो ठीक है। मैं इसलिए काट रहा हूँ कि हमें जो केप है उसमें नेक्सो ऑडियो की ब्रांडिंग है, इसलिए वो फंसेगा, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी हाइट कम कर रहा हूँ। बस इम्पोर्टेंट ये वायर का मैटर होता है, वायर का सीन, बाकी और कुछ नहीं। अभी थोड़ा सा ये एरोलाइट में गला के निकालूँगा और ब्लोवर से साफ़ कर लेता हूँ पहले, फिर एक बार देखूँगा कॉइल लगा के। कॉइल नहीं लग रही तो एरोलाइट को फिर गलाना पड़ेगा, जो हाइट साइड ज़्यादा लगे हुए हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते 7 नंबर पेपर से, क्योंकि हो सकता है कहीं एरोलाइट का टुकड़ा एक छोटा सा भी फंसा हुआ हो, वो हमारे स्पीकर को दिक्कत दे सकता है। जब स्पीकर जंप करेगा कहीं से आके फंस गया तो हमारी कॉइल फूक जाएगी जाम होकर। इसलिए आप सफाई का विशेष ध्यान दें दोस्तों। मैं सफाई का इसलिए विशेष ध्यान देता हूँ क्योंकि जो सफाई होती है वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है स्पीकर में। चलिए दोस्तों हम कॉइल को फिट करते हैं, और आप वायर जो है हमारे टर्मिनल के साइड ही रखें। कनेक्शन वायर जो हमारी कॉइल के ओपन दिख रहे हैं वो सेम सामने रखें, ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। हमारी कॉइल आसानी से फिट हो गई है। अब हमें इसको 7 नंबर पेपर से जाम कर देना है। पहले हम वो पेपर लगा के देखेंगे जो हमारा नाप का पेपर है, जितनी कॉइल की हाइट थी वो सेम हाइट जहाँ जहाँ मैंने मार्क की थी वहाँ पे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि पेपर जब अभी मैंने कॉइल को थोड़ा सा काटा है, इससे हो सकता है कम ज़्यादा भी कट जाए। इसलिए मैंने जहाँ जहाँ पेन से नाप लगाया था ऊपर और नीचे काटने से पहले ये देख लीजिए मैंने सेम वहीं की वहीं कॉइल को रखा है। वही नाप से जितनी कॉइल ऊपर रहेगी वही नाप से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। मैंने वही नाप से कॉइल को चारों साइड से ऊपर रख रहा हूँ। इसमें भी देख लीजिए सेम चारों साइड वही की वही नाप है। ये हमारा स्पीकर का जंपर टूटा हुआ था, मैंने इसको जंपर लगाकर रिपेयर कर दिया। इसकी कॉइल नहीं फूकी हुई थी अभी। बस ये देख लीजिए, इसको इसी नाप से सेम हमें चारों साइड घुमा के धीरे धीरे हमारे 7 नंबर पेपर से इसको जाम करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कॉइल डिस्टर्ब हो गई तो हमारी ऑडियो की जो क्वालिटी है वो कचरा हो जाएगी दोस्तों। इसलिए विशेष आप नाप का ध्यान रखें। आप अगर जो क्वालिटी वही चाहते हो जैसे स्पीकर से आया था, कंपनी से स्पीकर आया था, सॉरी। अब देख लीजिए मैं इसी नाप से इसको जाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 7 नंबर पेपर से एकदम आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों, क्योंकि अगर जो कॉइल थोड़ी सी एक कोने से भी ऊपर नीचे हो गई तो रंग चलेगी कॉइल और टकराने लगेगी, और जाहिर बात है कि हमारा जो आवाज़ का क्वालिटी है वो कचरा हो जाएगा। बस इसको मैंने जैसा आपको वीडियो में बता रहा हूँ ऐसे कि ऐसे ही एक नाप लेना है। पहले कॉइल को, ओरिजिनल कॉइल को निकालने से पहले आप नाप ले लीजिएगा। और अब हम चलिए इसको कनेक्शन करते हैं फटाफट, फिर इसके बाद में इसमें एरोलाइट लगा देंगे दोस्तों।
एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जब पेपर से जाम हो जाए तो सबसे फर्स्ट हमें कनेक्शन करना, इसके बाद में ही एरोलाइट आप इसको यूज़ करें, एरोलाइट लगाना चालू करें। क्योंकि होता यह है कि कभी कभी हम एरोलाइट लगा लेते हैं पहले और कनेक्शन बाद में करते हैं तो एरोलाइट चिपक नहीं पाता है और इस कारण हमारा जम्फर जहां हम कनेक्शन मारते हैं वहां से टूट जाता है। तो पहले हम ये कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा एरोलाइट लगाएंगे। चलो तो हम फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं। थोड़ा मुझे वीडियो हल्का सा फास्ट करना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ी सॉरी। तो ये हमारे लगभग कनेक्शन कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। हमारा आज वोल्टेज की वजह से थोड़ा सा हमारा आयरन धीमा चल रहा है, ज़्यादा हीट नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी मुसीबत इस कारण मुझे देखनी पड़ रही है। लगभग ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें जो एक्स्ट्रा वायर है वो कटर की मदद से अलग कर देना है काट के, ताकि वो टूट के अंदर कॉइल में ना जाए। और फिर ये जो बचे एरोलाइट की बात है, तो ये एरोलाइट आपके सामने मैं खोल रहा हूँ और इसको आहिस्ता आहिस्ता लगाना है दोस्तों। ज़्यादा एरोलाइट कभी भी आप पेपर में ना लगाएं, पेपर का वेट पड़ जाता है। इससे पेपर जब जंप करता है तो आवाज़ में कहीं ना कहीं खामी मिलती है हमें। बस फटाफट थोड़ा थोड़ा सा एरोलाइट आहिस्ता आहिस्ता घुमा घुमा कर आप लगाएं और एरोलाइट को अच्छे से मिक्स करें ताकि फटाफट सेट हो जाए। तो चलिए हम एरोलाइट लगाते हैं हमारे स्पीकर में, हल्का हल्का सा एरोलाइट। क्योंकि ज़्यादा एरोलाइट मैंने देखा है कुछ लोग लगाते हैं, उससे नीचे जो हमारी कॉइल की जड़ है और जहाँ पेपर स्पाइडर मिलते हैं वहाँ ज़्यादा वेट हो जाता है। फिर पेपर को, हमारे स्पीकर को ताकत पड़ती है पेपर को रन कराने में, जंप कराने में। वहाँ हमें आवाज़ की क्वालिटी वो नहीं मिलती जो हमें स्पीकर से उम्मीद होती है। आप एरोलाइट को बिल्कुल कम मात्रा में लगाएं, इतनी मात्रा में कि आसानी से चिपक जाए पेपर पे कॉइल। ये देख लीजिए, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेता हूँ और चारों साइड घुमा घुमा के लगा रहा हूँ दोस्तों। तो उससे आपका जो ये एरोलाइट है ये थोड़ी देर बाद हल्का सा मैं हिट करने की कोशिश करूँगा। उससे ये होगा कि उससे फैल के चारों साइड आसानी से लग जाएगा। और दोस्तों कनेक्शन वायर के ऊपर तक एरोलाइट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारा जो कॉइल का वायर होता है वो पतला होता है। जब पेपर जंप करता है तो टूटने की 100% चांस होते हैं, इसलिए उसको भी पूरा एरोलाइट में डुबाने की कोशिश करें। और ये जो ऊपर जम्पर लगा हुआ है इस पर भी एरोलाइट ज़रूर लगाएं, जैसा मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। मैंने ऊपर जम्पर में भी एरोलाइट लगाया है। लगभग ये हमारा एरोलाइट का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है। और जैसा जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों, वैसा प्लीज़ आप भी एक बार ज़रूर स्टिक को यूज़ करें। इससे ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा एरोलाइट पूरा लग गया है। और ये मैंने कनेक्शन वायर पे भी ऊपर तक लगाया जैसा आपको बताया था। इससे कभी भी आपका स्पीकर बिल्कुल, ये समझ लो 0% चांस रहेंगे कहीं से जम्पर टूटने के और स्पीकर जलने के। क्योंकि ये तरीका बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप घर बैठे आराम से आपका स्पीकर रिपेयर कर सकते हो। चलिए अब हम थोड़ी सी इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो चले हम करें सॉन्ग को प्ले।